जय माँ गायत्री। मित्रों, आज मैं माँ गायत्री के चमत्कार की एक और कहानी लेकर आया हूँ, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी अखंड ज्योति के जुलाई 1953 के संस्करण में छापी गई है। ये कहानी है पंडित बालराम शर्मा जी की, जो कि भोपाल के निवासी हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। गायत्री उपासना से धीरे धीरे मनुष्य के सब संकट दूर होते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि तत्काल भारी संकट से निवृत्ति हो जाती है। यूं तो भगवान भक्तों का कल्याण सदैव ही करते हैं, पर आपत्ति पड़ने पर वे ग्राह के मुख से गज को छुड़ाने के लिए जिस प्रकार दौड़ आए थे, उसी प्रकार गायत्री माता भी आपत्ति के समय रक्षा करती है। इसके अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। उनमें से एक उदाहरण इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आएगा। तो पंडित बालराम शर्मा जी कहते हैं, इसी वर्ष कार्तिक कृष्ण की बात है। प्रातः काल मैं उपासना पर बैठा हुआ था। जब पूरा पूरा भी ना हो पाया था कि दरवाजे पर बड़ी घबराहट भरी आहत पुकार सुनाई पड़ी। पुकारने वाला व्यक्ति मेरे पास दौड़ता हुआ सीधा आया और बोला, भैया अनर्थ हो गया। मेरी इकलौती लड़की को काले विषधर सांप ने काट लिया। उसको किसी प्रकार बचाओ। तुम्हारा पूजा पाठ मेरे फिर किस काम आएगा। चलो तुरंत उठो और उसके प्राण बचाओ। इस प्रकार उस व्यक्ति ने मुझे कहा। मैंने हाथ के इशारे से कुछ ठहरने को कहा और आधी माला को पूरा करके उठ बैठा। बात चिंताजनक थी। इधर के बिस्तर सांप बड़े भयंकर होते हैं। उनके काटने पर कोई बिरला ही बच पाता है। बालिका बड़ी मृदुल थी। उसकी इस प्रकार मृत्यु होने की कल्पना से मेरा भी जी टूटने लगा। जल्दी पैर बढ़ाता हुआ मैं उसके साथ चल दिया। जाकर देखा तो लड़की बिल्कुल बेहोश थी। नेत्र लाल हो रहे थे। मुख से विषैले फेन निकल रहे थे। ऐसा मृत्यु के मुख में जाते हुए प्राणी को निकालने के लिए क्या उपचार हो सकता था। इस छोटी बस्ती में किसी अच्छे उपचार की तत्काल व्यवस्था होने की भी सुविधा नहीं है। फिर अपने बूते की जो बात हो उसे तो करनी ही चाहिए। मेरे ऊपर उपचार का भार डाला गया था। निर्बल के बलराम होते हैं। मेरे पास गायत्री के अतिरिक्त और कोई दवा दारू नहीं थी। उसी का प्रयोग बालिका पर आरंभ कर दिया। गायत्री मंत्र से बालिका को मैंने झाड़ना आरंभ किया। श्री पुरुषोत्तम राय शार्केट मेरी सहायता कर रहे थे। प्रयोग आरंभ हुआ। साथ ही उसका चमत्कारी लाभ भी दृष्टिगोचर होने लगा। बालिका की बेहोशी दूर होने लगी। मुंह से निकलने वाला झाग बंद हुआ और आंखें खुल गई। हमारा उत्साह बढ़ा। गायत्री से मंत्रित करके काली मिर्च उसे खिलाई और अभिमंत्रित गंगाजल पिलाया। बच्ची के प्राण बच गए। एक दो दिन में ही वह चलने फिरने लगी। माँ की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। मौत के मुंह में प्रवेश हुए प्राणी पुनः लौट सकते हैं।
बिस्तर सर्प के दांतों का हलाहल भी पानी जैसा हानि रहित बन सकता है। तो मित्रों, हम लोगों ने इस कहानी में देखा किस तरह से गायत्री माँ के साधक ने एक सर्प के द्वारा काटी हुई बालिका को के विष को अ, गायत्री मंत्र के प्रभाव से उसे खत्म किया, विष के प्रभाव को खत्म किया। तो मित्रों, इस तरह मेरी ये कहानी आज समाप्त होती है। फिर मैं एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द ही आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ।